नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, स्वागत, आभार, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए कला, संस्कृति और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और आज को हमारा जो टॉपिक है वह है दुर्ग से संबंधित मोस्टली प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये भाग 1 है जिसमें दुर्ग से संबंधित प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका समावेश किया गया है। तो तैयार हो जाइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के प्रश्नों के लिए। शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। जंगल के मध्य होते हैं, रेगिस्तान के मध्य होते हैं, जल के मध्य होते हैं या पहाड़ियों के मध्य होते हैं। तो जो धानवन दुर्ग होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। ये जो धानवन जो आपके दुर्ग होते हैं ये किस में होते हैं, मरुस्थलीय दुर्ग होते हैं। कैसे होते हैं ये, मरुस्थलीय दुर्ग होते हैं, मरुस्थलीय दुर्ग होते हैं। और इनके चारों ओर जो होते हैं वो रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं। रेत के टीलों के बीच में मध्य में ऊंचे जो टीले होते हैं, इनके मध्य में इन दुर्गों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो आपके जैसे सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर में है, वहाँ का जो दुर्ग है, जूनागढ़, बीकानेर और नागौर के जो दुर्ग हैं वे सभी कैसे हैं, धानवन दुर्ग है। तो अपने प्रश्न में जो है वह क्या आंसर होगा आपके, विकल्प बी, रेगिस्तान में, यानी धानवन दुर्ग रेगिस्तान के बीच स्थित है। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपके क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, रेगिस्तान। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों आपके यहाँ पर कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या होती है, खाई होती है, ऐसे दुर्ग आपके कहलाते हैं, कौन से दुर्ग कहलाते हैं, पारीख दुर्ग कहलाते हैं। कौन से दुर्ग कहलाते हैं, पारीख दुर्ग कहलाते हैं। अब पारीख दुर्ग क्या होते हैं, तो वैसे दुर्ग होते हैं जिनकी चारों तरफ बहुत बड़ी खाई होती है। कैसे होते हैं, जिनके चारों ओर क्या होती है, खाई होती है ना। और खाई के मध्य में बिल्कुल क्या होता है, वह दुर्ग होता है। जैसे भरतपुर का दुर्ग हो गया आपके, और बीकानेर का जूनागढ़ जो दुर्ग हो गया वह इसी श्रेणी के दुर्ग आते हैं। कौन कौन से, एक तो बीकानेर का हो गया, कौन सा हो गया, एक तो आपके बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग हो गया। कौन सा, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग इस श्रेणी में आ गया। दूसरा हम बात करें तो भरतपुर दुर्ग जो है, भरतपुर दुर्ग जो है वह भी क्या आ गया, आपके इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन से दुर्ग, पारीख दुर्ग। तो याद रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या, कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है क्या कहलाता है, आपके पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अभी इससे पहले वाला ही प्रश्न पूछा है, धानवन दुर्ग कौन से होते हैं, जो रेगिस्तान में होते हैं। अब पूछा है कि कौन सा दुर्ग की श्रेणी में आता है, कि चित्तौड़ का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या सोनारगढ़ का दुर्ग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था जस्ट इससे पहले, जो पहले ही प्रश्न में दुर्गों के नाम भी बताए थे कि कौन कौन से। एक तो सोनारगढ़ का जैसलमेर दुर्ग था, एक जूनागढ़ जो कि बीकानेर में है, और एक नागौर के दुर्ग। तो देखिए यहाँ सोनारगढ़ जैसलमेर जो है वह धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प संख्या 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है, कि सोनारगढ़ जैसलमेर जो दुर्ग है वह आपके किसके अंतर्गत आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पूछा गया है कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। किस दुर्ग को किस श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। बताओ भाई कौन सा है जिसको रखा जाता है। क्या कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, मेहरानगढ़ होगा, गागरोन होगा या नागौर का होगा। बताओ इसमें से चारों में से प्रश्न संख्या 4 जो है जल श्रेणी के दुर्ग, इसमें कौन सा होगा। गागरोन का जो किला है, गागरोन का जो किला है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, आपके जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात आती है कि जल दुर्ग क्या होते हैं, ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, चारों ओर जो ये होते हैं ये पानी से घिरे होते हैं, पानी से ये घिरे होते हैं।
जैसे गागरोन दुर्ग जो कहाँ पे आपके, ये झालावाड़ में है। ये गागरोन दुर्ग कहाँ पे आपके, झालावाड़ में स्थित है। इसके अलावा भेसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है वह भी श्रेणी में आता है। कोषवर्धन जो कि 12 में है, जो भी किस श्रेणी में आता है, आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 4 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। भाई गागरोन का किला जो है किस श्रेणी में आता है, पारीख दुर्ग में, ध्वन दुर्ग में, जल दुर्ग में या वन दुर्ग में। और अभी अभी आपको इसका आंसर बताया गया है, जस्ट अभी अभी आपको इसका आंसर बताया गया है। कौन से दुर्ग के अंतर्गत आता है, ये जल दुर्ग के अंतर्गत आता है। और गागरोन जो है आपके कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़ में स्थित है। तो विकल्प 3 जो है वह आपके बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या प्यारे विद्यार्थियों 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछा गया है कि सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। भाई सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वह कहाँ स्थित है, बताओ भाई। गिरी दुर्ग है, माफ कीजिएगा, सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानवन दुर्ग है या आपके पारीख दुर्ग है। बता दीजिए कौन सा दुर्ग है आपके सोनारगढ़ का। पहले ही प्रश्न में बताया गया था कि सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वह कौन सा दुर्ग है, आपके धानवन दुर्ग है, क्योंकि ये रेगिस्तान में है, रेत के टीलों के चारों तरफ होता है। क्या होता है, रेत के टीलों के चारों तरफ होता है। तो सोनारगढ़, और कहाँ पर है सोनारगढ़, बता दो भाई फटाफट। जैसलमेर में है। कहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के अंतर्गत आता है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प में पूछा है कि इन 4 में से आपके जो कौन सा वाला है वह एक पहाड़ी किला नहीं है। तो देखो भाई, मेहरानगढ़, भेसरोडगढ़, तारागढ़ और जालोर। कौन कौन से हैं, जालोर। तो आपको पता है कि आपका भेसरोडगढ़ जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में है, वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस में आता है, आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और बाकी तीनों किस में है, यहाँ पर ये पहाड़ी किले के अंतर्गत आते हैं, मेहरानगढ़, तारागढ़ और जालोर। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 को देखिए प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि कौन सा दुर्ग जल दुर्ग नहीं है। बताओ भाई, जल दुर्ग नहीं है। देखो भेसरोडगढ़ अभी भी हमने पढ़ा, बिल्कुल जल दुर्ग है। कोषवर्धन के बारे में आपको पता है, जो 12 में है, ये बिल्कुल है। गागरोन कहाँ पे, झालावाड़ में, ये भी, ये तीनों तो आपके जल दुर्ग के अंतर्गत आते हैं भाई, जल दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अपने जो चौथा है, कौन सा है आपके, बताओ भाई कौन सा है, भटनेर जो है आपके, कौन सा है आपके, भटनेर जो है वह जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है, जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आपके नहीं आता है। तो विकल्प संख्या 1 जो है प्रश्न संख्या 8 का क्या है, आपके बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 देखो भाई कि ओदक दुर्ग से अभिप्राय है। ओदक दुर्ग किसे कहते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों। गिरी दुर्गों को कहते हैं, धानवन दुर्गों को कहते हैं, सैन्य दुर्गों को कहते हैं या जल दुर्ग को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ओदक दुर्ग जो है वह जल दुर्ग का ही दूसरा नाम है। क्या है, जल दुर्ग का ही दूसरा नाम क्या है, आपके ओदक दुर्ग भी कहलाते हैं। तो विकल्प 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। और प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा गया है कि स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं। यही प्रश्न घूम करके आ गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर ओदक दुर्ग जो है वे जल से घिरे हुए हैं। कौन से दुर्ग, ओदक दुर्ग। देखो अब एक ही प्रश्न कितने प्रकार से आ सकता है, यह आपके सामने है, बताया गया है आपको। तो बिल्कुल विशेष रूप से एक ही टॉपिक, जैसे मान लीजिए जल दुर्ग है, जल दुर्ग में कौन कौन से दुर्ग है, सबसे पहले तो ये आपको आना चाहिए। फिर आता है कि जल दुर्ग और क्या कहते हैं, ओदक दुर्ग भी कहते हैं। फिर पूछ के स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं, तो फिर क्या आ गया आंसर, ओदक दुर्ग। तो बिल्कुल विशेष रूप से एक ही टॉपिकों में बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है बच्चों, है ना। तो क्या आएगा इसमें, विकल्प 2 आएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा गया है कि तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। तारागढ़ का जो किला है वह किस प्रकार के दुर्ग का क्या है, आपके उदाहरण है। बताओ भाई, ओदक का है, गिरी का है, जल का है या धनवन का है। बताओ कौन से दुर्ग का है,
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो तारागढ़ है वह गिरी दुर्ग की श्रेणी का है। कौन सी दुर्ग की श्रेणी का है? आपकी गिरी। और गिरी में क्या होता है? किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। जैसे तारागढ़ देखा है ना अजमेर में, है कि नहीं? पहाड़ी पर है ना, है कि नहीं? इसके अलावा अगर गिरी दुर्ग की हम बात करें तो कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत आपके आता है, अचलगढ़ सिरोही के अंतर्गत आता है, तारागढ़ अजमेर का आ गया, है ना, जोधपुर का मेहरानगढ़, जयगढ़ जो है जयपुर का है। ये क्या सब किसकी श्रेणी में? आपके गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है भाई मरुस्थलीय? जूनागढ़ आता है आपके, मेहरानगढ़ आता है आपके, गागरोन आता है या नाहरगढ़ आता है? तो भाई नाहरगढ़ तो पहाड़ में आ गया, मेहरानगढ़ भी पहाड़ में आ गया गिरी दुर्ग में। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ किसके अंतर्गत आ गया आपके? बताओ भाई, जूनागढ़ किसके अंतर्गत आ गया? लेकिन गागरोन जो है वह किसके अंतर्गत आ गया आपके? जूनागढ़ किस में आ गया? धानवन के अंदर आ गया। यहाँ पूछा कि मरुस्थलीय किले के अंतर्गत आता है, तो जो आपके जूनागढ़ है, ठीक है, कौन सा जूनागढ़ है वह किस में आता है? आपकी मरुस्थली में, धानवन में आता है। लेकिन गागरोन की अगर बात करें तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस में आता है? जल दुर्ग की झालावाड़ में जो है। यहाँ जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ कहाँ है आपके? बीकानेर में है। कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर में स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंतर्गत है, नाहरगढ़ जयपुर के अंतर्गत आता है आपके। तो यहाँ विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 12 का आपके उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। भाई 13वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, और वह किला जिसकी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। भाई बताओ भाई, वह किला जहाँ जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर क्या किए थे? चांदी के गोले दागे थे। बताओ भाई कौन सा है ऐसा? चूरू का किला चूरू, केसरोली का किला केसरोली, लोहागढ़ किला जबलपुर, या जूनागढ़ किला जो है वह कौन सा? तो प्यारे विद्यार्थी कौन सा है आपके यहाँ? चूरू का जो किला है वहाँ पर गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर क्या थे? चांदी के गोले दागे गए थे। बिल्कुल 1857 की जो क्रांति थी वहाँ पर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? आपके शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था, शिव सिंह ने। तो इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर क्या किया था? चूरू दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। बीकानेर की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया था और वहाँ का फिर क्या बारूद खत्म हो गया था। तो जो लोहार थे, लोहारों ने नए गोले बनाए, लेकिन उसके बाद वे गोले भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो फिर चांदी के गोले बना करके अंग्रेजों पर क्या किया गया था? वहाँ पर हमला किया गया था। तो चूरू का किला, चूरू जो था वहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? ये बता दो भाई, किसने करवाया था? चूरू दुर्ग का जो निर्माण है ये 1739 में किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था, कल्याण मल ने, या ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था? बताओ भाई किसने कराया था? तो प्यारे विद्यार्थियों विकल्प 4 जो इसका सही उत्तर है क्या है कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने चूरू दुर्ग का निर्माण कराया था 1739 ईस्वी में। किसने कराया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछा गया है? किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग जो है यह बख्तरबंद है? बताओ किसके लिए कहा गया था? रणथंबोर के लिए कहा गया था, चित्तौड़गढ़ के लिए कहा था, मेहरानगढ़ के लिए कहा था, या आपके आमेर के लिए कहा था? अबुल फजल ने कहा है। बताओ किसके लिए कहा है? फटाफट से बताओ भाई कौन से दुर्ग के लिए ऐसा कहा गया है कि यह प्रसिद्ध दुर्ग है, जिसका क्या है कि अबुल फजल ने कि सब दुर्ग जो है नग्न है लेकिन यह बख्तरबंद है, यानी चारों तरफ पेक है? बताओ मेरे विद्यार्थियों, रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया? रणथंबोर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह लिखा है। तो विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 प्रश्न में पूछा गया है कि रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ? भाई कब हुआ रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों क्या 11 जुलाई 1311 में हुआ? बताइए 11 जुलाई 1306 में हुआ, 11 जुलाई 1306 में हुआ, या 11 जुलाई 1301 में हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों 11 जुलाई 1301 में रणथंबोर दुर्ग का क्या हुआ? पतन हुआ था। राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में यहाँ पर क्या हुआ था? 1301 में युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था? मैं आपको बता दूं,
राणा राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था, जिसके बारे में एक प्रसिद्ध दोहा भी आपके चलता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। ये इसी के अंतर्गत यह दोहा प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 16 का आपके सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर करें विद्यार्थियों। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया माना जाता है, जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बताओ भाई, आमेर का दुर्ग था, रणथंबोर का किला था, चित्तौड़गढ़ का किला था या मेहरानगढ़ का किला था। बताओ भाई कौन सा है जिस पर चौहानों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था आपके यहाँ पे? चौहानों द्वारा बनाया गया था। और फिर किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस पर क्या कर लिया गया था? कब्जा कर लिया। तो रणथंबोर का जो किला है ये ऐसा था जो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अपने प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है। बताओ भाई, गागरोन का जो किला है किन दो नदियों के मध्य स्थित है। आपके प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है कि गागरोन का जो किला है यह किन दो नदियों के मध्य स्थित है। बता दो भाई, बता दो फटाफट से इसका क्या आंसर आएगा। बताओ भाई फटाफट से क्या आंसर आएगा इसका कि गागरोन का किला किन दो, चंबल और बेड़च वाला आएगा। बताओ, बनास और लुनी आएगा, सूखड़ी और खारी आएगा या काली सिंधी और आहू आएगा। तो काली सिंध और आहू के मध्य गागरोन का किला स्थित है। किस किस के मध्य? जो कि झालावाड़ से कितने किलोमीटर दूरी पर है? ये आपके 5 किलोमीटर दूर डोडा परमाणु द्वारा। किसके द्वारा? डोड परमाणु द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी में इसका क्या किया गया? निर्मित किया गया। इसलिए डोडगढ़, इसलिए इसी किले को, गागरोन के किले को डोडगढ़ क्या कहा गया? डोडगढ़ और धूलरगढ़ भी कहा जाता है। डोडगढ़ और धूलरगढ़ भी कहा जाता है। कौन से किले को कहा जाता है? गागरोन का किला। किसके द्वारा निर्माण किया गया? डोड परमाणु के द्वारा 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य निर्मित किया गया। और ये किला कहाँ है? विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वतमाला में। कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, तो 18वें प्रश्न में काली सिंध और आहू नदी, दोनों नदियों के मध्य क्या स्थित है? आपके गागरोन का किला स्थित है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 19 की ओर। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है भाई? किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? गागरोन में, जालोर में, सिवाना में या रणथंबोर दुर्ग में? तो प्यारे विद्यार्थियों किसके में? आपकी गागरोन का जो किला है इसमें मीठे शाह की दरगाह स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न बहुत ही जबरदस्त और अच्छा है कि सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह पर किस दुर्ग में स्थित है भाई? सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन में है, जालोर में है, सिवाना में है या रणथंबोर दुर्ग में है? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? विकल्प 1 होगा कि संत हमीमुद्दीन सूफी संत की भी कहाँ पर है? आपके गागरोन में ही स्थित है। विकल्प जो 1 है वह प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वें प्रश्न में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। कहाँ पर है भाई बुलंद दरवाजा? बताओ, गागरोन के किले। कहाँ पे स्थित है? गागरोन के किले। तो देखो भाई गागरोन से 3 प्रश्न बने। पहला तो क्या है कि एक तो बना आपके कि अभी संत हमीमुद्दीन की समाधि कहाँ स्थित है? वह भी आपके गागरोन के अंदर स्थित है। औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ कराया गया? वहाँ भी कहा गया गागरोन के किले में। फिर मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? वह भी गागरोन के किले में। तो एक ही प्रश्न से केवल गागरोन के किले से ही 3-3, 4-4 आपके प्रश्न बन रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वें प्रश्न में पूछा गया है कि जल दुर्ग कहाँ है भाई? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर या चंबल नदी पर? अभी देखा था आपने, अभी पढ़ा था कि गागरोन का किला कहाँ है? काली सिंध और आहू नदियों के। तो जल दुर्ग कहाँ पर है? आपके इन चारों में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। कौन सा है? गागरोन का। कौन सा है? गागरोन का। ये एक और गागरोन से संबंधित प्रश्न। अभी गागरोन से ही कितने प्रश्न बन गए आपके यहाँ पर देखिए। अभी तो ये पहली क्लास है, ऐसे दुर्ग की अभी 1 या 2 क्लासें और आने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 की ओर।
प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया कि महमूद खिलजी ने प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। भाई कौन सा ऐसा है जिसका नाम मुस्तफाबाद रखा, बताओ भाई। अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ या गागरोन, कौन सा है बताओ। गागरोन का है। कौन सा है, गागरोन का है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के जो गागरोन का जो किला है वहाँ एक कोट का निर्माण करके उसका नाम क्या रखा, मुस्तफाबाद रखा है। प्रश्न संख्या 24, भाई गागरोन का किला स्थित पहले ही बता दिया गया है, अब तो ये गलत नहीं होना चाहिए। कहाँ पर है आपके, विकल्प 2 जो है आपके क्या होगा, बिल्कुल झालावाड़ में स्थित है। विकल्प 2 जो है गागरोन का किला, अब आप भूल नहीं सकते। देखो एक तो आपके हमउद्दीन की क्या है, दुर्ग में समाधि है, एक मीठे शाह की समाधि है, एक बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब द्वारा वहाँ करवाया गया। जल दुर्ग है, कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है, काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसको तो भूल ही नहीं सकते। अब आप बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, जूनागढ़ का किला बनवाने वाला शासक कौन था भाई, बता दो। राव बीका था, जयसिंह था, मानसिंह था या कल्याणमल था। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है, बीकानेर में है। कौन बनाएगा, राव बीका। तो विकल्प 1 जो है आपके प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने दुर्ग से संबंधित विशेष 25 प्रश्नों का क्या किया है, हल किया है। अगली कक्षा में हम दुर्ग से संबंधित ही अगले जो आगे के प्रश्न हैं जो हमने तैयार किए हैं आपके लिए, विशेष प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। लगातार बने रहिए। राजस्थान की जो कला, संस्कृति, इतिहास से संबंधित है यह सीरीज चल रही है, आपकी पूरी सीरीज चली है। दुर्ग है, जितने भी टॉपिक आते हैं कला, संस्कृति, इतिहास में, सभी टॉपिकों पर लगभग सभी प्रकार के जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का आपको हल कराया जाएगा। लगातार क्लास में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।